नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से है, जहां बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह का स्थानीय शहर के वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय धारूपुर में गुरुवार को लोगों ने किया भव्य स्वागत। उन्होंने मंत्री पद संभालने के बाद पहली बार काराकाट लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए विक्रमगंज के वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय धारूपुर पहुंचे, जहां उनके आगमन होते ही एनडीए कार्यकर्ताओं सहित समस्त महाविद्यालय परिवार ने भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मनीष रंजन के नेतृत्व में फूल माला पहनाते हुए उन्हें बुके अंगवस्त्र भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। अवसर उन्होंने सर्वप्रथम महाविद्यालय संस्थापक राजबहादुर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए स्थापित मां सरस्वती मंदिर में मत्था टेका। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने बताया कि मैं मंत्री के रूप में कैमूर रोहतास के साथ साथ बिहार की जनता की उम्मीद पर खरा उतरने का अथक प्रयास करूंगा। साथ ही पार्टी ने जो भरोसा किया है उसे पूरी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। वहीं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि काराकाट क्षेत्र अंतर्गत समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा में लाना है। जिला पूरा करने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी एनडीए कार्यकर्ता एकजुट हैं, जो 1 जून को अंतिम चरण की लोकसभा चुनाव में काराकाट लोकसभा क्षेत्र के नोखा, डेहरी, काराकाट, औरंगाबाद जिले का गो, ओबरावा, नवीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने मताधिकार का उपयोग कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के सपनों को साकार करते हुए एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को जीत का सरताज पहनाने का कार्य करेगी। ज्ञात हो कि संतोष सिंह रोहतास कैमूर क्षेत्र से एमएलसी हैं और जिन्होंने बिहार सरकार में पहली बार मंत्री पद संभाला है। साथ ही बताया कि इस लोकसभा चुनाव में बिहार में पूरी 40 सीट एनडीए की झोली में जाएगी, जो इस बार जनता के आशीर्वाद से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 400 सीट एनडीए पार करेगी। जबकि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आज पूरा देश जानता है कि राजद परिवारवाद की पार्टी हो गई है, जो इंडिया गठबंधन के जरिए लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए की जीत का समीकरण बिगाड़ने की मंशा अधूरी सपना बनकर रह जाएगी। चुनाव आता है तो सभी मंत्री नेता, हर पार्टी के नेता चुनावी दौरा में रहते हैं। एक तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे लिए नई बात इसलिए है कि मैं मंत्री बनने के बाद पहली बार काराकाट के धरती पे वो भी चुनावी समर में आया। आप देख ही रहे होंगे, बहुत सा उत्साह है और जिस मकसद से मैं आया हूँ, हमें लगता है कि मकसद पूरा 100% श्योर होगा और होके रहेगा। आपका मकसद क्या है? चुनाव 400 के पार। मोदी जी को इस बार जो आह्वान हो गया है मोदी जी का कि इस बार 400 के पार रहेंगे, तो 400 का पार पहुंचाना ही लक्ष्य है। वो काराकाट में पवन सिंह के आने के बाद भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, आपके एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा कहाँ खड़े हैं? क्या बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा से और पवन सिंह के बारे में तुलना कीजिएगा। जो एनडीए का जो प्रत्याशी है अपने आप में वो नरेंद्र मोदी है। और ऐसे व्यक्ति जो यही नहीं, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं है, पूरे देश के जो प्रत्याशी हैं वो नरेंद्र मोदी हैं अपने आप में। नरेंद्र मोदी कोई दूसरा नहीं है। और नरेंद्र मोदी की तुलना करिएगा पवन सिंह से, जमीन आसमान का अंतर है। अरे वो मेरे भाई हैं, मेरे समाज के हैं। आपके चैनल के माध्यम से उनको मेरा आग्रह होगा उनसे कि कई कुछ लोगों के बहकावे में आके गलत कदम उठा लिए हैं, उनसे बचना चाहिए। इसलिए उनसे पुनः आग्रह है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, पुनः घर की तरफ लौटें, बाहर की तरफ कम देखें। जब मंत्री जी उपेंद्र कुशवाहा जी एक बार यहाँ से सांसद रहे और मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अमियावर को गोद लिए थे। लेकिन अमियावर के लोगों का कहना है कि अमियावर विकास कार्यों से अछूता है। तो आखिर जनता के बीच उपेंद्र कुशवाहा क्या लेकर जाएंगे कि उनको वोट दे जनता? देखिए, एक बात तो एक मान के चलिए कि ये लोकसभा का जो चुनाव है, ये चुनाव गोद लिए होंगे ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। और गोद लिए होंगे तो कुछ किए भी होंगे, इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो देश का चुनाव है, पूरे विश्व का चुनाव है और ऐसा चुनाव नहीं है। ये चुनाव, इस बार का चुनाव पूरे वैश्विक पटल पे भारत का दिशा और दशा तय करेगा। हम उस दिशा की तरफ बढ़ गए हैं कि देश को विश्व का गुरु बनाना है और गुरु की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। इसमें कहीं कोई छोटा अगर कमी हो भी जाती होगी, मैं नहीं मानता कि नहीं करिए दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग देहाती कहावत है कि पहाड़ पे अगर चोट लगी तो घर आके सिर फोड़ दीजिए तो कल से खाना भी नहीं मिलेगा। और ऐसा लोग करेंगे नहीं। पूरे 140 करोड़ लोग पूरे देश के
मोदी जी के नीतियों और नीति से प्रभावित होकर उनमें भरोसा करते हैं और उन पर वोट देंगे और 400 के पार करेंगे। वी टाइम न्यूज़ के लिए रोहतास से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।